तो एक ये परसेप्शन है कि जनाब वो लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड्स नहीं पे करती इस वजह से ये, बट अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं वो उनका इससे क्या ताल्लुक? एक तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लीजिएगा। फिर दूसरा ये कि कैपिटल फॉर्मेशन रुक जाएगी, जो आपने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हर कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो साहब इसको लेकर आ रहे हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में कॉर्पोरेट सेक्टर में ना कभी काम किया, लिस्टेड कंपनी में ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को एडवाइस किया। उन्होंने कभी जिंदगी में, ऐसे सारे लोग हमारे नसीब में क्यों रह गए? अनफॉर्चुनेटली कभी जिंदगी में उन्होंने किसी ऑडिट लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं किया। अच्छा। ना उन्होंने कभी लिस्टेड कंपनी का कोई ऑडिट किया, ना कभी फाइनेंस मैनेजर रहे। तो उन्हें लिस्टेड कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन का एक्चुअली पता ही नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। और ये मैटर मैं 2 दफ़ा उनसे, मतलब 2 दफ़ा वो लेकर आए, 2 दफ़ा वो लेकर आया, दोनों दफ़ा मैंने इसको रगड़ के वापस कराया। लेकिन दोनों दफ़ा ये आया और 1 साल बाद वापस हो गया। ये 2 दफ़ा आया और 1 साल बाद वापस हो गया। क्यों हुआ वापस? 1 दफ़ा लाए, फिर उन्होंने वापस किया, फिर 1 दफ़ा लाए, फिर उन्होंने वापस किया। और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर डिविडेंड पर, रिजर्व्स पर टैक्स होता है। तो अली बिल्कुल सही कह रहा है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन का मसला है। मगर जो बात अली थोड़ा सा, अगर आप फॉलो कर रहे हो, अपना अखबार भी फॉलो कर रहे हो, हमारे यहाँ कंपनीज ने पिछले 30 साल में बहुत सारे प्रॉफिट कमा के इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 90% कैपिटल इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, आप मुझे बताएं कौन सी कंपनी है जिसमें रिजर्व के सामने कैश पड़ा हुआ है? सही समझने की कोशिश करें ना। अली भी यही बात कर रहे हैं। जी अली, आप भी यही बात कर रहे हैं। ये बड़ा मैं भी यही कह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, ये इनको बेसिकली, मैंने आर्टिकल भी लिखा था, इनको अकाउंटिंग नहीं आती। इनको एक्चुअली अकाउंटिंग नहीं आती कि जो मेरा कैपिटल रिजर्व है, मुझे कोई बैलेंस शीट दिखा दें जिस बैलेंस शीट में रिजर्व के सामने कैश पड़ा हो। 95% प्राइवेट कंपनी के अंदर वो रिजर्व आपका इन्वेस्टेड है ऑलरेडी एसेट में। तो मैं ये बेसिकली, ये जिसे कहते हैं ना, एक हठधर्मी है ये। अच्छा, इसका बिल्कुल हम भी साइड पे बैठे हुए हैं, तो हमने कुछ भी नहीं करना। हमने कल इस रिजर्व को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम कोर्ट में ये भी लेके जाएंगे कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेबल ही नहीं है। जैसे आपने अभी टेक्सटाइल कंपनीज वगैरह की बात की। जी, बोनस शेयर नहीं, बोनस शेयर तक अगला स्टेज है। अच्छा, बोनस शेयर तो है, जो मैं बोनस शेयर दे देता हूँ वो एक अलग चीज है कि मैंने बोनस शेयर दे दिया, एक्चुअली वो नहीं करना मैंने। मैंने ये कहना है कि ये रिजर्व कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व उसे कहते हैं इमरान। बट सर, उसके लिए भी मेरे ख्याल से जो फीस है वो गालिबन 13 करोड़ हमने वो दे दी ना सबको। आज देखे ना आप, अखबार उठाए ना, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं बड़े, सबके अंदर आप नोटिस देख रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं ना वो सब। ठीक है, तो हमने कैपिटल बढ़ाकर और अपना रिजर्व ट्रांसफर कर देना है। आज नहीं करना तो कल करना है।